स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम एक एक आए पिता, आपका वचन सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु, हमें एक एक को आप सहायता करें पिता। प्रभु, हम प्रत्येक बच्चों के हृदय को प्रभु आप तैयार करें प्रभु। जब हम उद्धार के विषय में सीख रहे हैं कई समय से प्रभु, प्रभु ऐसा कोई ना रह जाए प्रभु जिन्होंने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु उद्धार को अनुभव नहीं किया प्रभु। जब आपका आंगना बहुत ही निकट है प्रभु, दुनिया दिन प्रतिदिन नैतिक बुराई में जब जाते जा रही है प्रभु, शैतान जब एक एक बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहा है प्रभु, हम आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। एक एक प्रभु तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को पहचानने पाए प्रभु, उद्धार का अनुभव करने पाए प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद हम क्लास के लिए बढ़ेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने इस गीत को गाया है, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से इस गीत को सीखते हुए आ रहे हैं, है ना? आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जो हम देखेंगे वो है हम लोग मेमोरी वर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, याद करने वाली आयत से, ताकि हम लोग देखें। तो लास्ट टाइम हमने जो सीखा था उसका मेमोरी वर्स या याद करने वाली आयत क्या थी, है ना? उससे हम शुरू करेंगे। तो हमें सबसे पहले बताएंगे करमवीर, आप उनके उधर से अनम्यूट कर दीजिए। पिछली बार जो हम लोग क्लास में सीख रहे थे उसमें याद करने वाली आयत क्या थी? करमवीर मंजीत और सुहाना के साथ बैठे हैं। हाँ करमवीर, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बार हमने जो आयत याद करने का जो सीखा था वो क्या था? भैया मैं लेट हो गया था, आने पाया ठीक है, अगला मंजीत। सुहाना बता। मंजीत को नहीं मालूम? कुरंती 1:22। नहीं। उसके बाद अगला हम जाते हैं विकास के पास। प्रेतों के काम 3:19। उसके बाद अगला हम जाते हैं संजीत के पास। इफिसियों 1:13। उसके बाद हम लोग जाते हैं सुमित के पास। अरे मैं पिछली बार जुड़ा नहीं था मैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं आशिक के पास। आशिक बताएंगे।
आशिक का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आशिक बोलो आप। आप एक बार कैमरा बंद करके बोलो। पहला कुरिन्थियों 6:19। वेरी गुड, यही है इसका सही जवाब। पहला कुरिन्थियों 6:19। जितने भी बैठे हैं अभी तक, जिन्होंने भी सुनाया, सब अपनी नोटबुक खोलकर अपनी बाइबल लेकर बैठे। ठीक है, क्लास के बाद मैं आपसे मिलूंगा, काम देखूंगा मैं। पहला कुरिन्थी 6:19 है ना। तो हम लोग यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जो पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 6:19, उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है जो हमने सीखा था पिछली बार भी? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? है ना। कितने समय से हम लोग इस आयत को, इस मेमोरी वर्स को हम लोग सीख रहे हैं, याद करने वाली आयत को, है ना, कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जब आज हम लोग देखने जा रहे हैं पतरस के जीवन से, है ना। पतरस के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। हमने कितने समय में हमने पतरस के बारे में पढ़ा है, पतरस के बारे में हमने सुना है, आपने संडे स्कूल में भी पढ़ा है। आज भी हम देखेंगे पतरस और उसकी नई सामर्थ के बारे में, कि पतरस कैसे उसको एक नया सामर्थ मिला, कैसे उसको नई ताकत मिली, है ना। तो हम लोग उसके बारे में जब देखते हैं, पतरस अपने जीवन का अनुभव, हम पहला चित्र से मैं आपको शुरू करता हूँ। ठीक है, आप एक एक चित्रों को देखना, और जो चित्र आपके सामने दिखाए भी जा रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना ड्राइंग भी बनाना है। ठीक है, ताकि आपको वो काम भी आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो पहला चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप पतरस के बारे में जब देखते हैं, पतरस अपना अनुभव बताता है। तो पतरस क्या बोलता है? पतरस अपने जीवन के बारे में बताता है, मेरा दिल टूटा हुआ था। किस प्रकार टूटा हुआ था, है ना। बहुत समय पहले हमने सीखा था पतरस के बारे में कि उसके जीवन में क्या थी? समस्या थी। कौन सी समस्या थी? पापमय स्वभाव की, पाप की समस्या थी। पतरस का पूरा नाम कौन जानता है? कोई मुझे बता सकता है पतरस का पूरा नाम? हाँ, पतरस का पूरा नाम क्या था? लकी बताएंगे पतरस का पूरा नाम। आप अनम्यूट कर देना लकी के उधर से। हाँ, पतरस का पूरा नाम आप बताना लकी। ठीक है, अब हाँ, इशप्रीत, वेरी गुड। पतरस का पूरा नाम क्या है? शिमोन पतरस। पतरस का पूरा नाम क्या था? शिमोन पतरस। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पतरस अपने बारे में बताता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु के पीछे पीछे चलता था, है ना। 3 साल, कम से कम 3 साल प्रभु के साथ रहा। कितने बहुत अच्छे अनुभव प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते वक्त मिले, लेकिन कुछ बुरे अनुभव भी मिले। बुरे अनुभव क्या थे? पतरस का पाप के कारण, है ना। और सबसे बुरा अनुभव जो पतरस के जीवन में आया ना, आपको मालूम है वो क्या था? जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? इनकार किया, है ना। क्या बोलते हुए? कि मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। एक सबसे बुरा अनुभव जो पतरस के जीवन में आया, है ना। पतरस, आपको मालूम है क्या चीज बताता है? बोलता है जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया ना, उस समय आपको मालूम है क्या हुआ? पतरस बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी तरफ क्या किया? मेरी तरफ मुड़कर देखा। हाँ, प्रभु यीशु ने कुछ नहीं बोला। हाँ, बस मुझे क्या किया? मुझे बस देखा। मेरी आंख में आंख मिलाकर जब देखा, वो एक सबसे, आपको मालूम है पतरस बोलता है, वो जो आंख से आंख मिलाकर प्रभु ने बस चुपचाप जो मुझे देखा, वो बात
मैं कभी भूल नहीं सकता। हाँ, जब मैं प्रभु का इनकार कर रहा था, प्रभु ने कुछ नहीं बोला। हाँ, जब मैंने 3 बार इनकार किया, प्रभु ने मुझे आँख से आँख मिलाकर उसने मुझे देखा, बस सिर्फ देखा। हाँ, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही पतरस को बोला था, तू 3 बार मेरा क्या करेगा? मेरा इनकार करेगा। हाँ, प्रभु यीशु ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो प्रभु का देखना ही, पतरस क्या बोलता है, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने प्रभु को क्या किया? दुखी किया, मैंने प्रभु को नीचे किया, है ना? तो यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं, पतरस बोलता है सबको तो मालूम चल गया था, हाँ, लेकिन सबसे बुरा क्या, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या किया? मेरी स्थिति को देखा, मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। पतरस बोलता है मैं साइड में जाकर बहुत रोने लगा। अभी आपने फोटो में देखा, है ना? पतरस बोलता है जब मैंने ये काम किया, मैं बाहर जाकर मैं खूब फूट-फूट कर क्या करने लगा? बहुत रोने लगा। ऐसा लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। हाँ, कैसे अब तो प्रभु कभी भी मुझे चाहेगा नहीं। हाँ, कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगा जो काम मैंने किया है। हाँ, मैं अब कैसे प्रभु के लिए जी पाऊँगा? हाँ, प्रभु ने बोला था मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊँगा। अब मैं कैसे प्रभु के लिए मनुष्य का पकड़ने वाला बनूँगा? हाँ, प्रभु ने बोला था तू चट्टान है। हाँ, मैं कैसे अब वो चट्टान बनूँगा? तो बहुत ज़्यादा पतरस क्या हो गया? पतरस दुखी होने लगा कि देखो मैंने ये क्या कर दिया। हाँ, मैंने ये क्या कर दिया? आपको मालूम है कई बार हम भी जब गलती करते हैं तो हमें भी बहुत लगता है पता नहीं मैं कभी नहीं सुधरूँगा या मैं कभी ठीक नहीं होऊँगा। हाँ, मैं क्या हो जाऊँगा? मैं बुरी तरह बिगड़ जाऊँगा। हाँ, मैं जब भी अच्छा होने का सोचता हूँ मेरे से क्या हो जाता है? मुझसे गलत ही हो जाता है। हाँ, तो आपके दिमाग में भी क्या होगा? शैतान बहुत गलत-गलत विचार देकर डालेगा, है ना? शैतान क्या चाहता है? शैतान हमको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। हमेशा आप याद रखना, कौन हमको परमेश्वर से दूर करता है? शैतान हमेशा आपको, मुझे, हम सबको परमेश्वर से दूर रखने की क्या करता है? पूरी कोशिश रखता है। हम शैतान को देख नहीं पाते, है ना? जैसे हम परमेश्वर को भी देख नहीं पाते। क्यों? आत्मा है ना? हम आत्मा को क्या नहीं कर सकते? हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं आगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पतरस बोलता है कि प्रभु यीशु ने मुझे छोड़ा नहीं, मैंने इतना गलती करने पर भी प्रभु ने मुझे क्या नहीं किया? मुझे छोड़ा नहीं। मैं उस चित्र को दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ। आप उस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, या पतरस दीवार पर फूट-फूट के रो रहा है ना? लेकिन अगले चित्र में देखो, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गया, है ना? फिर भी प्रभु यीशु मसीह उससे पतरस क्या बोलता है? मैंने इनकार करने के बावजूद प्रभु यीशु ने मुझसे क्या किया? इतना प्यार किया, है ना? यहाँ पर आपको मालूम है प्रभु यीशु, पतरस बोलता है प्रभु ने मेरे आँखों से आँसू देखे, मैं कितना अंदर से दुखी हो गया था कि मैंने ये क्या गलती कर दिया, है ना? मैंने क्यों प्रभु का इनकार कर दिया? क्यों? पतरस प्यार तो बहुत करता था प्रभु से, लेकिन बहुत डरपोक इंसान था। हाँ, बहुत जल्दी से ना डर जाता था किसी भी बात से, तो बहुत ही डरपोक इंसान था। तो पतरस क्या बोलता है कि मेरा स्थिति क्या हो गया, है ना? तो मैं अंदर से बहुत दुखी था, मैंने ये क्या कर दिया कर कर। लेकिन आपको मालूम है, पतरस बोलता है जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, है ना? मरे हुए में से जी उठने के बाद तीसरे दिन, है ना, कब्र पर सबसे पहले कौन गए थे? कौन मुझे बताएगा? अब देखते हैं। तीसरे दिन कब्र पर सबसे पहले कौन गए थे? हाँ, जिसमें मैं पूछने जा रहा हूं उमवीर से। कब्र पर सबसे पहले, है ना, कौन गए थे सुबह सुबह? हाँ जी, हाँ उमवीर बताओ। ओमवीर अनम्यूट करके ओमवीर को बताओ, कब्र पर सबसे पहले कौन गए थे ओमवीर? नहीं मालूम आई थिंक। हाँ, आगे हम बढ़ते हैं। हम किसके पास जाते हैं नेक्स्ट? महिमा के पास चलते हैं। हाँ जी, महिमा अनम्यूट कर।
बंटी की बहन। नहीं मिला। महिमा नाम लिखा हुआ है। हाँ महिमा बोलो। मरियम मार्था। मरियम मार्था। और कौन बता सकता है? संजीत। हाँ जी। मरियम मगदलिनी और उसके साथ कुछ वो भी औरतें भी थी। हाँ, कई स्त्रियां थी, है ना। सबसे पहले कब्र की ओर कई स्त्रियां गई थी, है ना। जब कई स्त्रियां गई थी, आपको मालूम है उस घटना में पतरस क्या चीज अपने बारे में बताता है? पतरस क्या बोलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, कई स्त्रियां जब वहां पर गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि वो मरे में से जी उठा है, और स्पेशली बोला कि जाकर पतरस को कह देना, है ना। स्पेशली क्या बोला? जाकर पतरस को बताना कि मैं जी उठा हूं, है ना। पतरस, आपको मालूम है पतरस क्या बोलता है? मैंने प्रभु का 3 बार इनकार किया, है ना। मैंने कसम खाई मैं प्रभु को नहीं जानता हूं, मैंने प्रभु का इतना दिल दुखाया, फिर भी प्रभु ने जी उठते साथ सबसे पहले स्त्रियों को क्या बोला? जाकर उस पतरस को बोलना कि मैं क्या उठा हूं, मैं जी उठा हूं। ये बात आपको मालूम है पतरस क्या बोलता है? मेरे दिल को छू गया। हाँ, प्रभु फिर भी मुझसे इतना क्या करता है? मुझसे इतना प्यार करता है। मैंने प्रभु का इनकार करने के बावजूद प्रभु ने मुझे क्या नहीं किया? मुझे छोड़ा नहीं। और आगे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पतरस बोलता है कि बाद में प्रभु यीशु मसीह मुझसे फिर से मिले, हाँ, समुद्र के झील के किनारे। वहां पर क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, पतरस, मैं चाहता हूं तू मेरी भेड़ों को क्या कर? मेरी भेड़ों का ख्याल रख। हाँ, तू मेरे मेमनों को चरा। मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया। मैं तुझे फिर से काम देता हूं, तूने फिर से करना है जो काम मैं तुझे सौंप रहा हूं। आपको मालूम है पतरस क्या बोलता है? ये बात सुनते साथ मैं इतना खुश हो गया, हाँ, जो प्रभु ने मुझे क्या किया? मुझे बोला, हाँ, मैंने सोचा था कि मैं कैसे प्रभु की सेवा करूंगा, कैसे मैं अपने डर से जय पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूं, हर बातों से जल्दी से डर जाता हूं। कैसे मैं पाप से छुटकारा पाऊंगा, हाँ, कैसे मैं दिलेर बनूंगा, हाँ, बहुत सारे मन में सवाल थे। लेकिन आपको मालूम है पतरस बोलता है कि 10 दिन के बाद, हाँ, 10 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गए थे, उनके जाने के 10 दिन के बाद प्रभु ने उसका जवाब दे दिया। हाँ, कौन सा जवाब 10 दिन के बाद उनको मिला? पतरस को ऐसा कौन सा जवाब 10 दिन के बाद मिला? हाँ, ये मैं सवाल पूछता हूं नेक्स्ट उजाला के उधर से। उजाला और सुखवीर, आपका आंसर गलत है। अब राधा, राधा का भी गलत नहीं है, उनको भी नहीं मालूम। अब हम जाते हैं सुहाना के उधर से। हाँ सुहाना, 10 दिन के बाद क्या हुआ था? वापस लौट के आऊंगा कि मैं वापस लौट के आऊंगा। मंजीत नहीं, आपका भी नहीं है, सुहाना का भी नहीं है, करमवीर का भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं लकी के पास। हाँ जी, ये चैट में भी कई लोगों के जवाब आ रहे हैं, उसको भी आप देखते रहना, ऐसा ना हो कि किसी का छूट जाए। हाँ लकी, लकी पता कर रहा है लेकिन जवाब नहीं मिला अभी तक। अब उसके बाद हम जाते हैं प्रवीण के पास। हाँ जी ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं इसका जवाब क्या है। 10 दिन के बाद, 40 दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, 10 दिन के बाद पतरस को क्या जवाब मिला? प्रभु ने वादा किया था कि मैं जाऊंगा, मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा, जिसके बारे में हम इतने समय से सीख रहे थे, है ना। कौन सा स्पेशल गिफ्ट है? पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा सबसे स्पेशल गिफ्ट जो हमें मदद करने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए क्या होगा, आएगा कर कर। तो पतरस को ये पवित्र आत्मा क्या हुआ, उस पवित्र आत्मा का भरपूरी पिन्तेकुस्त के दिन, है ना, 10 दिन के बाद इनको पवित्र आत्मा का भरपूरी मिला और ये सब अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे, प्रभु की आराधना करने लगे, है ना। ऐसे नए नए वरदान प्रभु ने उनको क्या किए, उस दिन दिए। तो हम सब इसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से इसको समझना, है ना। जिनको जवाब नहीं मालूम है, बिल्कुल आप इधर बाकी बातों में बिल्कुल नहीं ध्यान देना, क्लास में बिल्कुल इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे अगला जो हम देखते हैं कि पतरस बोलता है कि मैं सचमुच मैं मनुष्य का मछुआरा बन गया। दूसरा चित्र आप दिखा सकते हैं, दूसरा चित्र हम देखते हैं, है ना। आप यहाँ पर देखेंगे 2 और चित्र हम देखते हैं, इसमें 2 चित्र है ना। यहाँ पर पतरस बोलता है कि जब हमें पवित्र आत्मा मिल गया, है ना, पवित्र आत्मा का भरपूरी मिल गया, ऐसा लगा जैसे मैं पूरा ही बदल गया। मैं जो इतना डरपोक था, इतना जो डरता था ना, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आई ना, उस दिन बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया, है ना। पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से क्या बना दिया, मजबूत बना दिया, दिलेर बना दिया, सारा डर मेरे अंदर से क्या कर दिया, निकाल दिया, है ना। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताते गया मुझे क्या क्या बोलना है कर कर, और मेरे अंदर कोई डर नहीं लगा, है ना। आप सोचोगे कुछ सप्ताह पहले मैं एक लड़की के सामने, मैं एक सिपाही के सामने, मैं डर के मैंने किसका इनकार कर दिया था, प्रभु यीशु का इनकार कर दिया था। लेकिन अब इतनी बड़ी भीड़ के सामने भी मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों? पवित्र आत्मा जब अंदर आया, मेरे अंदर के सारे डर को उसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब कोई चीज का क्या नहीं लग रहा, किसी से डर नहीं लग रहा। दिलेरी से पतरस ने प्रचार किया, और आपको मालूम है पतरस जब प्रचार करने लगा, पतरस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगा, और जितने लोग सुन रहे थे, आपको मालूम है 3000 लोग उसी दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कितने लोग, आप सोचो, एक ये पतरस एक ही बार में खड़े होकर जब इसने प्रचार किया, एक बार में कितने लोग विश्वास में आ गए, 3000 लोग। हाँ, 1-2 लोग नहीं, 3-4 लोग नहीं, 100-200 लोग नहीं, 3000 लोग एक ही बार में क्या हुआ, पवित्र आत्मा का सामर्थ ने जाकर सबके दिलों में काम किया, और एक ही बार में 3000 लोग क्या हो गए, प्रभु में आ गए, है ना। तो जैसे प्रभु यीशु ने वादा किया था, पतरस को बोला था मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। सचमुच पतरस क्या बन गया, मनुष्य का मछुआरा बन गया। फिर उसके अगले पतरस बताता है, उसके कुछ दिनों के बाद फिर से लोग इकट्ठे हुए और फिर से प्रचार किया पतरस ने, फिर लोग विश्वास में आने लगे। ऐसे आपको मालूम है, जिधर भी जाता है पतरस बोलता है मैं देखकर हैरान होने लगा कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में भी काम कर रहा है, मेरे द्वारा बाकी लोगों के जीवन में भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो जो कोई प्रभु को जीवन देता है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी क्यों ना हो, जो कोई प्रभु को जीवन देता है, पवित्र आत्मा उन सबके जीवन में आता है। और पवित्र आत्मा जब आता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन के द्वारा उनके अंदर भी काम करता है, उनके द्वारा बाकी लोगों के जीवन में भी क्या करता है, काम करता है। ना सिर्फ इतना, उस चित्र को आप जब देखोगे ना, एक चमत्कार भी पतरस बताता है ना। ये एक और यहाँ पर ना, पवित्र आत्मा के आने से एक चमत्कार भी पतरस बताता है। बोलता है कि कुछ समय के बाद जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर रहने लगा, तो मैं अपने दोस्त के साथ, मेरा दोस्त यूहन्ना था, मैं अपने दोस्त के यूहन्ना के साथ क्या कर रहा था, मंदिर की ओर जा रहा था। तो वहां पर हम लोग प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तो वहां पर गेट के पास, फाटक के पास एक आदमी था जो काफी समय से, हाँ, वो कभी चल नहीं पाया, वो लंगड़ा था हमेशा से, और हमेशा भीख मांगता रहता था फाटक पर, हमेशा से लंगड़ा था और भीख मांगता रहता था। तो पतरस ने क्या बोला, देखो, इस भिखारी ने पतरस से भी भीख मांगा। पतरस ने बोला, देखो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, उसी टाइम पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। पतरस ने क्या बोला, लेकिन जो मेरे पास है ना, वो मैं तुझे जरूर दूंगा। हाँ, क्या मेरे पास है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठकर खड़े हो जा और चलने फिरने लग जा।
हाँ, जो जिंदगी में कभी चला नहीं। आपको मालूम है, जब जैसे ही पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको बोला, ये भिखारी, हाँ, अपना भीख मांगने वाला कटोरा छोड़कर क्या हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सोच कर देखो, हाँ, सोच कर देखो कितना बड़ा परमेश्वर का सामर्थ वहां पर दिखा। हाँ, मान लो आप लोग भी हो, है ना, आप सारे बच्चे हो, है ना, आप लोग टीवी में देखते हो क्या, मोटू पतलू पता नहीं क्या क्या कार्टून में, है ना, हीरो हीरो देखते रहते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर सोचो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमारे द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है, कितने बड़े बड़े अद्भुत काम कर सकता है ना, कितने बड़े बड़े अद्भुत काम, है ना। पतरस ने क्या, पवित्र आत्मा से भरने के कारण पतरस ने क्या किया, वो जो लंगड़ा था, जो कभी नहीं चल पाया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण क्या बोला, उठकर खड़े हो जा और चल फिरने लग जा। और वो क्या करने लगा, चलने फिरने लग गया। प्रभु कितना चमत्कार प्रभु ने किया। फिर आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको अगला जो इसमें हम जो देखते हैं ना, बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई उस बात को देखने के लिए, एक बहुत बड़ी भीड़, है ना, कि देखो ये लंगड़ा कितने समय से हमारे फाटक के पास बैठा रहता था, भीख मांगता रहता था। हाँ, सब लोग देखकर हैरान होने लगे कि ये कैसे खड़े हो गया, कैसे ये चलने लग गया, है ना। तब पतरस ने वहां पर भी, पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया, पतरस ने वहां पे भी प्रचार किया कि इसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, इसको चंगा किया है, इसलिए ये चलने फिरने लग गया। और लोगों ने तब भी प्रभु ने क्या किया, सबके जीवन में काम किया, और लोगों ने क्या किया, प्रभु पर विश्वास किया। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, मैं आपको अगला चित्र भी आपको दिखाता हूं, है ना, अच्छे से उस घटना को समझना। यहां पर आप देखो उन्होंने क्या किया, लोगों ने, बड़े उस समय मंदिर के जो महायाजक फरीसी लोग थे, सदूकी लोग थे, उन्होंने क्या किया, पतरस को रोकने का कोशिश किया, क्योंकि वो सारे धार्मिक बड़े बड़े जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा कि देखो ये सारे विश्वासी बनते जा रहे हैं, उनको बुरा लगने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पतरस को रोका कि तुम ऐसा काम नहीं करोगे, ये प्रचार वगैरह तुम नहीं करोगे। लेकिन आपको मालूम है, पतरस को किसी से डर नहीं लग रहा। क्यों? अंदर कौन आ गया? पवित्र आत्मा आ गया। पतरस बहुत दिलेर होते गया, बहुत दिलेर होते गया। हाँ, तो आपको मालूम है, जब लोग फरीसियों ने रोका, महायाजक ने रोका, तुम बंद करो ये, तो पतरस ने, आपको मालूम है क्या बोला, कि हम आपका कहना माने या हम परमेश्वर का कहना माने। हम आपका नहीं मान सकते, हम परमेश्वर का क्या मानेंगे, हम कहना मानेंगे। हम आपका नहीं मान सकते, हम किसका कहना मानेंगे, हम परमेश्वर का कहना मानेंगे। जब ऐसे बोला तो उनको अच्छा नहीं लगा, है ना। तो इन महायाजक ने क्या किया, पतरस को उठाकर जेल में डाल दिया। मालूम है, जब जेल में डाल दिया, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जेल से उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। हाँ, यानी ये महायाजक लोग इनको जेल में डाल रहे, परमेश्वर इनको जेल से क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है, तुम जाओ मैं देख लूंगा कर कर। हाँ, परमेश्वर जेल का दरवाजा खोल के दे देता है। तो जब इनको मालूम चला, अरे हमने तो जेल में डाला था, पता चला नहीं वो जेल से तो कब का निकल गया। हाँ, किसने जेल खोल दी, जेल का दरवाजा खोल दिया, परमेश्वर ने खोल दिया, है ना। कितना हैरानी की बात है। पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस फिर खड़े होकर जाकर जेल से छूटने के बाद जाके प्रचार करने लगा। फिर उसके बाद आपको मालूम है, आगे की घटना जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के आने से बहुत खुशी, बहुत आनंद उनको अनुभव होने लगा। और पवित्र आत्मा क्यों जीवन में क्या देता जा रहा है, सारे डर को खत्म कर रहा है, सामर्थ दे रहा है। उसके बाद मैं आपको अगला घटना बताता हूं। पवित्र आत्मा जो पतरस बोलता है, मैंने जो पवित्र आत्मा को अनुभव किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पतरस हमें क्या बताना चाहता है? सबसे पहला, पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया, गाइड किया, यानी हमें बताया कि मुझे किधर जाना है, मुझे क्या करना है ना। अब पतरस बताता है, एक बार की बात है, कुरनेलियुस एक अन्य जाति व्यक्ति था। हाँ, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तुम्हें उसके साथ जाना है, उसके घर में जाकर प्रचार करना है, सारा चीज पवित्र आत्मा ने बताया। हाँ, पतरस बोलता है, मैं आज इससे पहले कभी नहीं किसी अन्य जाति के पास गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन पवित्र आत्मा ने सब चीज क्या किया, गाइड किया कि मुझे क्या करना है। और जब मैं उधर गया, पवित्र आत्मा ने उधर भी काम किया और वो लोग भी क्या पाए, उद्धार पाए। तो फिर ना सिर्फ इतना, आपको मालूम है उस समय में हेरोदेस राजा जो था,
हेरोदेस राजा ने पतरस को जान से मारने का प्लान बनाया। हाँ, तो जान से मारने का जो प्लान बनाया ना, उसमें इन्होंने हेरोदेस ने क्या किया, पतरस को उठा के जेल में डाल दिया। तो पतरस को कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, आप सोचो अगर आज आपको जेल में डाल देंगे, आप कितना डर लगने लगेगा। अरे कौन, पापा आएंगे, मम्मी आएंगी, कौन आएगा, हाँ मेरे चाचा, मेरा भाई, कौन आएगा मुझे क्या करने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए। लेकिन आपको मालूम है, पतरस को जब जेल में डाला ना, पतरस को किसी बात का डर नहीं। हाँ, जेल में डालकर जेल में पतरस बड़े मजे से सो रहा था। हाँ, बड़े मजे से सो रहा है। क्यों सो रहा है बड़े मजे से? अब इसको किसी का डर नहीं लगता, क्योंकि अंदर कौन आ गया, अंदर पवित्र आत्मा आ गया। अब डर ही नहीं है। हाँ, जेल में, जबकि हेरोदेस क्या करने जा रहा है, मारने जा रहा है जान से। हाँ, आपको अगर पकड़ कर जेल में डाल दे और मालूम चले अगले दिन आपको गला काटने वाले हैं, आपको नींद आएगा क्या? हाँ, आपको नींद आएगा? आप बोलोगे नहीं, मेरे तो पसीने ही छूट जाएंगे। हाँ, खाना पीना सब, किसी चीज का मन नहीं करेगा। आप बोलोगे प्लीज छोड़ दो, हाँ आज के बाद नहीं करेंगे, पक्का, प्रॉमिस, कितने वादे हम लोग करने लग जाएंगे, है ना। लेकिन आपको मालूम है, हम रोने लग जाएंगे, क्या क्या करने लग जाएंगे। लेकिन जब पतरस पवित्र आत्मा पाया ना, पवित्र आत्मा अंदर होने के कारण पतरस को जब जेल में डाला, पतरस मजे से सो रहा है। बेचारे कैदी लोग चारों तरफ 4-4 बॉडीगार्ड घूम रहे हैं। हाँ, वो लोग को नींद नहीं आ रहा। लेकिन पतरस को जब हम देखते हैं, पतरस क्या कर रहा है, जेल में पड़ो के मजे से सो रहा है। क्यों मजे से सो रहा है? कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मेरे अंदर कौन आ गया? मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा के आने से मेरे अंदर का सारा डर चला गया। पवित्र आत्मा के अंदर आने से मेरी सारी चिंता चली गई। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को मैंने देखा। क्या इतने, जो वो लंगड़ा व्यक्ति जो कभी जिंदगी में नहीं चला, भीख मांगता था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो चलने लग गया, है ना। पर मैंने प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जी उठा देखा है। मेरा प्रभु मरे में से जी उठा है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पतरस मजे से सो रहा था। हाँ, लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर ने बोला नहीं 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 नहीं, हेरोदेस के हाथ में पतरस को मरने नहीं दूंगा। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्गदूत को भेज दिया। स्वर्गदूत आ गया जेल में। जेल में आकर क्या किया, पतरस को जगा रहा, पतरस उठो। हाँ, पतरस उठो, जेल से जाने का टाइम हो गया। पतरस उठता है, तो क्या हो गया, पर सारी हथकड़ियां सब खुल जाते हैं। हाँ, और एक एक दरवाजे खोल खोल कर स्वर्गदूत क्या करता है, उसको पूरा जेल से, बड़ा जेल था, बड़े जेल से निकाल कर, हाँ उधर उसको बाहर गली में जाके छोड़ देता है कि चले जा, अब घर चले जा। हाँ, सोचकर देखो कौन आया, स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत छुड़ाकर उसको बाहर, जेल के बाहर जाके गली में छोड़कर आ गया कि अब चले जा घर तू। हाँ, पतरस को लग रहा है मैं अभी भी शायद सपना अपना देख रहा हूँगा। हाँ, पतरस को क्या लग रहा है, मैं सपना देख रहा हूँगा, लेकिन सपना नहीं। बाद में देखा तो मैं तो असली में जेल से बाहर आ गया। क्यों, कौन लेकर आया? स्वर्गदूत। परमेश्वर ने किसको भेजा? स्वर्गदूत को भेजा, उसको किधर से छुड़ाने के लिए, जेल से। तो पतरस को क्या मालूम चल गया कि हाँ, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है, पवित्र आत्मा मुझे सुरक्षा देता है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तीसरा बात, हाँ, तीसरा बात पतरस को आपको मालूम है क्या चीज मालूम चला? वो चित्र आप दिखाएंगे एक बार, नेक्स्ट चित्र आप देखते जाना, ताकि अच्छे से आप उस चित्र को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, है ना। तो आप देखो, पूरा घर का रास्ता जेल से छुड़ा के पूरे घर के रास्ते तक लेकर आ गया। फिर उसके बाद अगला चित्र आप देखेंगे। हाँ, यहाँ पर जब अगला, आपको मालूम है अगला जो पतरस बोलता है कि पवित्र आत्मा ने, हाँ, मुझे क्या किया, इस्तेमाल किया, है ना। ना सिर्फ मुझे उस समय इस्तेमाल किया, आज भी और भी लोगों के लिए पवित्र आत्मा आप सबके लिए इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है? मैं तो एक अनपढ़ साधारण इंसान था। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं एक अनपढ़ साधारण था। हाँ, लेकिन आपको मालूम है, पवित्र आत्मा ने अपने सामर्थ्य के द्वारा मुझसे 2 पत्रियां लिखवाई बाइबल की। पतरस ने कौन सी 2 पत्रियां लिखी? अब मुझे कौन बताएगा? पतरस ने बाइबल की कौन सी 2 पत्रियां लिखी? नए नियम में हम पढ़ते हैं उसको। ये जवाब उजाला बताएगी।
मैं काफी टाइम से देख रहा था, बहुत ही उत्सुक थे जवाब देने के लिए। हाँ, अनम्यूट हो गया उजाला, आप बताएं। नहीं मालूम। राधा, आप बताएं। भैया क्या? पतरस ने, चलो आपको भी नहीं मालूम, छोड़ो। हम आगे बढ़ते हैं मुस्कान के उधर। विकास के उधर। इशप्रीत ने बता दिया। पहला गुड। पत्रस दूसरा पत्रस। पहला पतरस दूसरा पतरस, वेरी गुड। हाँ, इशप्रीत ने पहले ही बता दिया है। इशप्रीत ने बता दिया तो सबको पता चल गया। हाँ, कोई बात नहीं, गुड। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के आत्मा ने किसको इस्तेमाल किया, पतरस को इस्तेमाल किया। पहला पतरस दूसरा पतरस में क्या किया, उसने सारी बातें क्या क्या लिख कर दिया कि एक विश्वासी को कैसे प्रभु के पीछे चलना चाहिए, प्रभु के साथ कैसे कर रहा है ना, कैसे। तो पतरस क्या बोलता है, मुझे विश्वास है आप लोग भी पढ़ेंगे, है ना, जिसमें सब बातें प्रभु ने क्या किया, मेरे द्वारा पूरे विश्वासी लोगों के लिए लिख कर दिलवाया। सोचो, एक अनपढ़ मछुआरा, है ना, एक अनपढ़ मछुआरा जिसको पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया, 2 पत्रियां उससे लिखवाई, पहला पतरस दूसरा पतरस। तो आप देखो पवित्र आत्मा के आने से कितना फायदा होता है ना। मुझे गाइड करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरे को लेकर चलता है, मुझे सुरक्षा देता है, मुझे पढ़ने लिखने के लिए मुझे बुद्धि और समझ देता है ना। कितना इस्तेमाल करता है, अंदर से सारे डर को दूर कर देता है। पवित्र आत्मा के ऐसे कितने अद्भुत चमत्कार पवित्र आत्मा करता है ना। कितने लोग प्रभु को जानने को जान पाते हैं। तो पवित्र आत्मा के से कितना बड़ा फायदा है ना। इसलिए पतरस क्या बोलता है, मैं जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूं तो मैं परमेश्वर के 2 बड़े गिफ्ट के लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के 2 बड़े गिफ्ट, परमेश्वर के 2 बड़े गिफ्ट कौन से थे, अब ये इशप्रीत बताएंगे, जिसके लिए पतरस क्या कर रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। पतरस कौन से 2 गिफ्ट के लिए पतरस प्रभु को क्या कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। अनम्यूट कर दीजिए। नहीं है। ओमवीर हमें बताएंगे, ओमवीर ने भी काफी टाइम से हाथ ऊपर रेज किया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी ओमवीर, परमेश्वर के 2 बड़े गिफ्ट कौन कौन से। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सकीना के उधर। परमेश्वर के 2 बड़े गिफ्ट कौन कौन से हैं जिसके बारे में बात हो रही है। खोल तो दो भैया, उद्धार पवित्र आत्मा। सबसे पहला, हाँ गुड, सबसे पहला पतरस किस बात के लिए धन्यवाद देता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मिला, परमेश्वर के पुत्र से मिला। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे बचाया, उसने क्या दिया, मुझे अनंत जीवन दिया। और वही हम सबको देता, जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है उनको देता है। दूसरा गिफ्ट क्या है, उसने मुझे पवित्र आत्मा दिया जो मुझ में आकर रहता है, जो मेरी मदद करता है ना, जो अभी भी हर एक लड़के लड़कियों में जो उस पर विश्वास करते हैं, बड़ों में भी जो उस पर विश्वास करते हैं, वो उनमें क्या करता है, वास करता है। तो कितना एक सुंदर एक बात है कि पवित्र आत्मा, है ना, परमेश्वर हमको अनंत जीवन देता है। उसके साथ ना सिर्फ इतना, वो आकर, पवित्र आत्मा आकर लोगों के जीवन में क्या भी करता है, वास भी करता है। तो आप सोचकर देखो कितना अद्भुत काम परमेश्वर एक एक के जीवन में करता है। इसलिए हमने याद करने वाला आयत क्या था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में क्या हुआ है, बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, है ना। कितना सुंदर घटना हमने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको जरूर समझ में आया होगा, और इसको जो भूल गए या कुछ पॉइंट मिस कर गए, आप इसको दोबारा से सुनना,
है ना, और अच्छे से इसको समझना। और जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, है ना, जिन्होंने पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाया, आपने भी प्रार्थना करना। आप समझना, पतरस इतना गलतियां करने के बाद भी प्रभु ने पतरस को माफ किया। प्रभु फिर भी पतरस से प्यार किया, है ना। और प्रभु ने क्या किया, पतरस को पवित्र आत्मा से भरा। पवित्र आत्मा आने से क्या हुआ, पढ़ने लिखने में भी पतरस बुद्धिमान हो गया, है ना। पवित्र आत्मा आने के कारण पतरस के अंदर से सारा डर दूर हो गया। पवित्र आत्मा के आने से क्या हुआ, पतरस क्या हो गया, पतरस के द्वारा परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए। पवित्र आत्मा के आने से आप सोचो प्रभु ने कितना उसको इस्तेमाल किया, हम सोच भी नहीं सकते। तो आप समझना, पवित्र आत्मा जब आप भी उसका अनुभव करेंगे, आप भी परमेश्वर, आप सोच नहीं सकते प्रभु कितना आपको क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। सारी बात है, क्या मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा, प्रभु आप मुझे भी क्या करें, अपने आत्मा से भर दे, है ना। मैं उद्धार का अनुभव मुझे दे। जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने उद्धार से आप भर दे, है ना। मेरी कमियों को, मेरी गलतियों को क्षमा करें, है ना, मुझे अपना उद्धार दे दे। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आप सबको समझ में आया होगा। अभी हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आज के प्रार्थना समाप्ति के लिए हम लोग कौन करेंगे, आज की प्रार्थना समाप्ति के लिए हम लोग बढ़ते हैं सकीना की उधर से। सब आंखें बंद कर ले, सकीना उधर से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु आपने सिखाया कि साथ अगर मैं साथ अगर हालेलुया, आपने एक दिन मौका दिया आपने प्रभु, मैं साथ अगर आप पवित्र आत्मा के लिए बताया आपने प्रभु, साथ अगर हालेलुया मैं कार्य कर प्रभु तेरे वचन पर सीखते हैं और पूरी बात में साथ अगर आदर में अकेला आपको देते हैं प्रभु, इसमें से एक नाम मानते हैं। आमीन। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ समय पिता आपके चरणों में हम प्रत्येक बच्चों को आने के लिए आपने एक मौका दिया प्रभु। प्रभु आपके भय में प्रभु बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। हमने देखा उद्धार, पवित्र आत्मा के कार्य प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर एक के अंदर वो भूख और प्यास दे प्रभु। इन अंतिम समय में प्रभु अपने बच्चों को प्रभु अपने आत्मा से आप भरें, आत्मिक जीवन में गंभीर करें प्रभु। दुनिया और उसकी अभिलाषाएं और संसार की बातों में प्रभु ना जाने पाए प्रभु। प्रभु आप बचाएं, प्रभु आप दया करें प्रभु। आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु एक एक बच्चों पर प्रभु। हम अपनी ओर से प्रभु जो आप हमें दे रहे हैं प्रभु, हम सिखा रहे हैं प्रभु। प्रभु कार्य आपने करना है प्रभु, एक एक के जीवन में आप कार्य करें, एक एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के। बाय बाय, टेक केयर।